हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट तथा यूटेट के जितने भी मैथ्स के लर्नर हैं उनके लिए आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे और डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी आपके डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होते हैं, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। अगर जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी के। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम वैसे तो आप सभी को आते ही होंगे, लेकिन एग्जाम में आपके जो कॉन्सेप्ट से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर आपको घुमा करके क्वेश्चन देता है, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। आपको बिल्कुल बेसिक नहीं सिखाने वाला, आपको जो एडवांस लेवल से आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें तो एचसीएफ और एलसीएम आता है तो हमें क्या ही देखनी है ये वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और आपका एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों चीज की डेफिनेशन आपको पता चल गई। एक और चीज, अब सबसे पहले सपोज हमारे पास कोई नंबर दे रखा है तो हम क्या करते हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सपोज हमारे पास ये 3 नंबर कोई दे रखे हैं, ठीक है। अब हमने इनका क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से जाएगा सबसे पहले, छोटे से छोटा नंबर लेते हैं हम उसके लिए फैक्टर निकालने के लिए। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 5 हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 2 3 जा, फिर हमारा 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 और 3, फिर 3 से जाएगा 1 5 और 3, फिर लास्ट हमारा 5 से जाएगा 1 1, अच्छा यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 3 से ये चला जाएगा और ये आ जाएगा 1। अब हमारे जो ये फैक्टर आए हैं, ठीक है, हमारे पास जो ये फैक्टर आए हैं इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली हमारा जो एचसीएफ होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इन नंबरों के हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, फैक्टर देख लेंगे। तो यहां पर फैक्टर जो है हमारे पास 8 के जो फैक्टर आए हैं, 8 के फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर हमारा 8 खत्म हो चुका है। दूसरी चीज आपका 10, तो 10 के लिए यहां लिख देंगे, 10 का क्या आया हमारा 2 और सिंपली उसके बाद सीधे हमारा कहा ये, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 12 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें जब आप ध्यान देंगे तो जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ को कैसे हम चेक करते हैं, एचसीएफ के लिए हम ऐसा नंबर देखते हैं जो इन तीनों के फैक्टरों में आया हुआ हो। तो दैट मींस एक ही नंबर हमें दिख रहा है जो तीनों में आ रखा है, ठीक है, तो दैट मींस एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करनी है, एलसीएम फाइंड करनी है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये जो जितने भी फैक्टर आ रखे हैं इन सब की आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा होता है आपका 120, ठीक है, यानी कि एचसीएफ आपका 2 होगा और एलसीएम कितना होगा 120। अब एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि हमारा ये जो एचसीएफ आता है और ये जो एलसीएम आता है, तो सिंपली आप जब इसको चेक करोगे तो अगर आप एचसीएफ से डिवाइड करोगे एलसीएम को, एलसीएम हमारा 120 और एचसीएफ आया है 2, तो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है हमारा एलसीएम। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इस पे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको दिया जाएगा एचसीएफ और एलसीएम और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एचसीएफ और एलसीएम पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि सिंपली आप क्या करोगे, एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड करोगे। अगर एचसीएफ से एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे ये हो रहा है 260 जा आपका 120, वैसे ही अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास तो सिंपली आप क्या चेक करोगे कि अगर एचसीएफ से एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो दैट मींस वह क्या है, पॉसिबल है, उसके फैक्टर निकालना है। तो यहां पर इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक जो पॉइंट था ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, आपको फैक्टर निकालने तो आते ही होंगे, एचसीएफ एलसीएम भी निकालना आया ही होगा। दूसरी चीज, ये चीज आपको पता नहीं रही होगी तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, कैसे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली एचसीएफ से एलसीएम कंप्लीट डिवाइड
होना चाहिए, तो वो आपका पॉसिबल हो जाएगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपके पास ए बी सी की अलग अलग वैल्यू दी जाती है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू दी जाएंगी आपके पास, और सिंपली आपको क्या चेक करना है, एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। अब आप अपना सर खुजलाने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि हमारे पास ए बी सी में तीनों जो नंबर हैं वो सब में कॉमन होंगे, इतना आपको चेक करना है। तीनों में कॉमन है तो दैट मींस अगर एचसीएफ की बात कर रहा है तो एचसीएफ के लिए हम इनमें से छोटे छोटे वाले नंबर लेंगे। तो कैसे, यहां पर देखिए, जब नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चेक करेंगे तो पहला जो डिजिट है हमारे पास वो है 2, ठीक है। अब 2 की जो सबसे छोटी पावर होगी, 2 की जो सबसे छोटी पावर वाली वैल्यू होगी वह आपका पहले 2 वाला हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 10 है, तो 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें चेक करिए 4 की, तो 4 के लिए क्या होगा, सबसे छोटा जो पावर है वो कौन सा है? 19, तो ये आ जाएगा आपका 19। अगला है आपके पास 6, तो 6 की सबसे छोटी पावर 79 है, तो ये आ जाएगा 79। तो दैट मीन्स ये जो नंबर होगा आपका, ये होगा आपका इनका एचसीएफ। इस टाइप से आपको निकालना है। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो आपका एचसीएफ होता है उसके अलावा जो नंबर छूट जाते हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमने अब जो सबसे बड़ी पावर होगी वो वाली लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की सबसे बड़ी पावर है 61, तो यहां आ जाएगा 61 मल्टीप्लाई 4 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 60, तो यहां आ जाएगा 4 की हाईएस्ट पावर आपकी आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई 6 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 की हाईएस्ट पावर आपकी 120 है, तो दैट मीन्स 120। तो ये होगा आपका एलसीएम और ये होगा आपका एचसीएफ। तो अगर आपको इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा आपका, तो आपको क्या करना है, इनमें से जो सबसे छोटी छोटी वैल्यू होगी वो आएगी आपकी एचसीएफ की, और दूसरी चीज अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होंगी आपकी उनको आपने नोट डाउन करना है। तो इस टाइप से आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो एक जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक ये था आपका कि इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो आप कैसे उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सिंपली अगर आपके पास ए बी सी और एक्स वाई जेड ऐसे फ्रैक्शन आपके पास सपोज दिए जाएं, ए की जगह कोई नंबर होगा और एक्स की भी जगह कोई नंबर होगा, तो इस कंडीशन में अगर आप एलसीएम निकालेंगे, क्या अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो सिंपली इसके लिए क्या होगा, एलसीएम निकालोगे आप किसका, ए का, बी का और सी का, यानी कि ए बी सी जो भी नंबर होंगे उनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और डिवाइड करना है एचसीएफ। एचसीएफ किन नंबरों का, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड, यानी कि इन नंबरों का एचसीएफ निकाल करके और इन नंबरों का एलसीएम निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एलसीएम फाइंड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, अब क्या करना है, अब एचसीएफ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर जब आप एचसीएफ निकालोगे किन नंबरों का, ए बी और सी का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाले नंबर है इनका निकालोगे आप एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम किसका निकालोगे, एक्स वाई और जेड का, ठीक है। तो ये आपके पास बनने वाला है। अगर आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर आपका एचसीएफ आ जाएगा एबीसी के साथ और अपॉन में एलसीएम एक्स वाई जेड के साथ। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आ जाएगा एबीसी के साथ और एचसीएफ आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, अपना एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू का। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि जिन दो नंबरों का आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है वह इक्वल होगा किसके साथ, यानी कि उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वह इक्वल होगी आपके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करने पे इक्वल होगा, जो दो नंबरों का आप मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ जितने हमने जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस किए हैं उनके बिहाफ पर जिस जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, संख्या 306 657 का एचसीएफ अगर 9 है तो संख्या 306 657 का एलसीएम होगा।
हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा एलसीएम होगा इनमें से, ठीक है। इन दो नंबरों का जो एलसीएम होगा, इनमें से कौन सा नंबर एलसीएम होगा आपका। तो सबसे पहले यहां पर हमको गिवन क्या है, एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबरों का, तो हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब आप जो है इन दोनों नंबरों का एलसीएम तो निकाल नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक है, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। जब हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, ये हमने यूज किया था। तो यहां पर हमारे पास एचसीएफ गिवन है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो यहां 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि जो दो नंबर है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी जो हमें वैल्यू दे रखी है। अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जो 9 है या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाके अपॉन में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, तो इधर बचेगा हमारा एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 या मल्टीप्लाई में तो इज इक्वल टू के उधर जाके आपका डिवाइड में चला जाता है, तो दैट मींस हमारा ये अपॉन में आ जाएगा 9। अब 3 की टेबल से ये कटने वाले हैं, 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9, दैट मींस 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये कटेगा 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको भी काट सकते हैं, कैसे, 7 और 5 आपका क्या होता है, ये होता है हमारे पास 12 और 6 18। ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी के रूल इसीलिए पहले पढ़े हैं कि हम कैलकुलेशन में इसका यूज कर सकें। तो ये आपका 3 की टेबल से कटने वाला है, तो 3 से कटेगा कितने टाइम, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और यहाँ 2 बचेगा, 3 9 जा, ठीक है। तो दैट मींस आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई 219, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 219 मल्टीप्लाई 102, 2 9 18 का 8, आपका 1 कैरी 2 1 जा 2, 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 0 से करेंगे तो आपका सिंपली कितना आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा ये भी 0 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 219 सेम आ जाएगा, 8 का 8, 3 का 3, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी ये 2 आ जाएगा, इधर भी 2 है, तो दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपकी जो वैल्यू आती है ये आती है, तो दैट मींस आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैलकुलेशन से शॉर्ट करके आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और कि आप अगर इस फॉर्मूले का यूज ना करके अगर आप इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है, उसमें आप जो है पूरा 10 मिनट लगा देंगे तो कोई वैल्यू नहीं रही उस क्वेश्चन की। तो इससे अच्छा है आप सिंपल तरीके से कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाइए। और डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट डिविजिबिलिटी के रूल आपको सिखाए गए हैं, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x इज इक्वल टू 2 की पावर 91, 6 की पावर 23, 8 की पावर 101, 10 की पावर 23 और y की वैल्यू आपके पास इस टाइप से दे रखी है, ठीक है, और सिंपली z की भी वैल्यू इस टाइप से दे रखी है और कह रहा है कि x, y और z का एलसीएम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिंपली हमारे पास x और y की वैल्यू जो दे रखी है, हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या बताया था, जितने भी बड़े डिजिट होंगे वो सारे आपके एलसीएम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम एलसीएम यहां पर लेंगे, एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो पहला नंबर है हमारे पास 2, तो 2 वाले चेक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पर 91 है, इसकी 10 है और इसकी 75, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी है 91 है। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 6, तो 6 ले लीजिए, 6 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां 23 है, यहां 72 है और यहां कितनी है 101, तो यानी कि ये आ जाएगी हमारे पास 101 हाईएस्ट पावर। उसके बाद 8 है, 8 की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 101 यहां दे रखी है और यहां 37 और यहां दे रखी है 371, तो ये आ जाएगा 371। दूसरा 10 है हमारे पास, तो 10 की क्या है हमारे पास हाईएस्ट पावर, यहां 72 है, यहां 23 है और यहां 90 है, तो दैट मींस 90 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा ये जहां पर भी आपको दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला है आपका ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर एचसीएफ की बात करता है, एचसीएफ में क्या होगा, स्मॉल
जो वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पर एचसीएफ के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बस हमने 2 सेकंड में ही इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चनों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 500 के बीच कितनी नेचुरल नंबर हैं, यानी कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि विभाजित हो। तो सबसे पहले 1 और 500 के बीच हमारे पास किन किन से चेक करना है, 3, 5 और 7 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 5, 7 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास ये 3 से जाएगा, पहले तो 1 हो जाएगा, 5 और 7, ठीक है। और दूसरा हमारा 5 से जाएगा 1, और इधर 5 बन जाए 5, 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 1, 1। अब हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना है इसका, तो सिंपली 3, 5 जब 15, ठीक है, और 15, 7 जब कितना होता है हमारे पास 105। एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जब एलसीएम आ गया है तो हमको टोटल कितने नंबरों में से 500 में से हमको क्या करना है, चेक करना है कि सिंपली हमारे कितने नंबर इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होंगे, यानी कि 1 से लेकर 500 के मिड में जितने भी नंबर आते हैं इन तीनों से कितने नंबर डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले जब हमने एलसीएम निकाला तो वो आया हमारे पास 105। तो हमारे पास जो 500 है उसको डिवाइड कर देंगे हम एलसीएम जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 से डिवाइड कर देंगे 500 को, तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम, 4, 5 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 0 से 0, यहाँ 2 आ जाएगा आपका, और 4 बन जा 4। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कैरी आएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। अब हमको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल ये चेक करना था कि कितने टाइम जो है ये डिविजिबल करेगा 500 को। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो होगा बी वाला, यानी कि 4 नंबर होंगे जो हमारे 3, 5 और 7 से विभाजित होंगे, यानी कि डिविजिबल होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमने आज एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक, हमने जो कॉन्सेप्ट, उसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।